लेकिन आज तक वह जो है अंचलाधिकारी के द्वारा जो प्रतिनिधित्व करके जो भेजे थे सीआई, उनके द्वारा जो हम लोग ने अपने अपने गांव में विभिन्न तरीके से खाता खेसरा और रकबा भी हम उनको सुपुर्द किए, लेकिन आज तक वह जमीन पर वो जो है कब्जा नहीं दिलवा पाए, न जमीन को जो है नापी करवा पाए, न जमीन को जगह पर जाकर के चिन्हित कर पाए। यह दूसरा मांग है। तीसरा मांग हम साथियों हम बताना चाहेंगे, भूमिहीनों को बसेरा योजना 2 के तहत सभी को 5-5 डिसमल जमीन देने की मांग है। यह हम नहीं कर रहे हैं, यह कानून बना हुआ है। बसेरा योजना 2 पूरे बिहार में लागू होना चाहिए, लेकिन स्थानीय प्रशासन वो लागू करना नहीं चाह रहे हैं। गरीबों के घर पर बुलडोजर चला रहे हैं। कहीं वो जो बांध किनारे बसे हुए हैं, पोखर किनारे बसे हुए हैं, विभिन्न सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं। गाय बैल के तरह वह जीवन बसर करने पर मजबूर है। वह उनको जो है वो बसेरा योजना 2 के तहत वह जो है योजना में नहीं शामिल करना चाहते हैं। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से यह मांग पत्र हम जारी किए हैं। साथियों, चौथा मांग है, सभी परिवारों को 200 यूनिट बिजली की मांग है। साथियों, अन्य राज्यों में 200 यूनिट अगर गरीबों को दिया जाता है, 3 से 4 बल्ब जलाते हैं, 2 से 3 पंखा मुश्किल से चलता है, नहीं भी पंखा चलाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, 200 यूनिट बिजली नहीं भी उठेगा। तो हम लोग इस मांग को बिहार विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक हमारे सांसद विधायक उठाने का काम किए हैं। गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात है। साथियों, हम 5वां मांग है, आम उपभोक्ता को शोषण से मुक्ति के लिए संवेदक के द्वारा जबरन विद्युत जो स्मार्ट मीटर लगाया जाता है। साथियों, हम बताना चाहेंगे, हर घर में स्मार्ट मोबाइल है। वो मोबाइल में आप जा कर के देखिए, जहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर लगा है, वहाँ जो वर्तमान में जो मीटर में जो विद्युत का जो बिल उठ रहा है, उससे कई दुगुना तो चौगुना बिल उठ रहा है। इसीलिए यह मीटर को हम लोग लगाने का विरोध करते हैं। साथियों, जो ऊर्जा सचिव हैं, अभी फिलहाल बिहार में जो यहाँ के जो फिलहाल जो चुनाव लड़े थे बसपा से, हाथी छाप से, उनके गुलाब यादव, उनके यहाँ भी ईडी का छापामारी हुआ। और मधुबनी जिला के पूर्व डीएम थे संजीव हंस, उनके भी यहाँ छापामारी हुआ। तो वही स्मार्ट मीटर वाले जो अडानी है, उनको एक फॉर्च्यूनर गाड़ी दिए थे, करीब करोड़ों रुपया दाम है उनका, लगभग 90-95 लाख रुपया वो उनको गिफ्ट में दिए थे। रिसोर्ट दिए थे करोड़ों रुपया का। ये घूस का पैसा वो उनको जो है इतना पैसा दिया गया ताकि बिहार के अंदर गरीबों के सीना पर यह जो है स्मार्ट मीटर ठोका जा सके। यही है स्मार्ट मीटर का असलियत। मैं साथियों, इस प्रदर्शन के माध्यम से स्मार्ट मीटर का विरोध करके स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध करते हैं। साथियों, छठा मांग है कि बिहार सभी पेंशनधारियों को 4000 रुपया महीना मिलना चाहिए। हमारे सांसद, महागठबंधन के विधायक, महागठबंधन के सांसद लोकसभा से लेकर के विधानसभा में और सड़क से लेकर सदन तक यह आवाज उठाते आए हैं कि सभी पेंशनधारियों को 4000 पेंशन मिलना चाहिए। यह मांग है। साथियों, हम 7वां मांग हम बताना चाहेंगे, कुंवर एवं अगोरहा के पर्चाधारी को अब अंचल के अभिलेख संख्या 1 और अभिलेख संख्या 4 के तहत 2004-5 में भू हदबंदी योजना के तहत दर्जनों भूमिहीन परिवारों को भूमि का पर्चा दिया गया था, लेकिन उस पर्चा वाली भूमि पर स्थानीय प्रशासन कब्जा जमाने में नाकाम है। लेकिन उसी जमीन पर अवैध भूस्वामी और भूमाफिया स्थानीय प्रशासन के मिली भगत से अवैध निर्माण जारी है और साथ साथ खरीद बिक्री भी जारी है। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से उस जमीन पर कब्जा वाली पर्चा वाली भूमि पर कब्जा की मांग
और अवैध निर्माण का पर रोक लगाने और अवैध भूस्वामी पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। साथियों, 8वां मांग है रजौली पंचायत के धमियापट्टी गांव के मुसहरी टोला वार्ड नंबर 9 में दर्जनों महादलित जो मुसहर जाति के लोग हैं, ताती जाति के लोग हैं और महादलित लोग हैं, उनको वर्षों से करीब 35 वर्षों से बसे हुए हैं, उनको जो है पर्चा की मांग करते हैं। उन लोग के द्वारा कई बार फरियाद भी किया गया, लेकिन अभी तक उन पर जो है बास्केट पर्चा नहीं दिया गया है। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम मांग करते हैं। साथियों, हम बताना चाहेंगे उस गांव में, उस मोहल्ला में बिजली का जर्जर तार है, कभी भी गिर करके बड़ी हादसा हो सकता है, लेकिन बिजली विभाग का अभी भी महादलित परिवारों के मोहल्ला में नजर नहीं है। साथियों, 9वां मांग है किसान को खाद बीज समय पर मुहैया कराया जाए और कालाबाजारी पर रोक लगाया जाए। साथियों, हम बताना चाहेंगे तो किसान का जो खाद बीज समय पर अगर मिले तो किसान सही से खेती कर पाएंगे। अभी पूरे रोदी का माहौल है, वर्षा नहीं होने के कारण लोग आधा से बहुत कम तादाद में लोग खेती रोप पाए हैं, और अगर रोप लेते हैं, धान रोप लेते हैं तो खाद बीज नहीं मिल पाएगा, और खाद बीज की जब लेने का समय आता है तो किसान लोग घंटों घंटा दुकान के आगे लाइन लगा करके रहते हैं भूखे प्यासे, खाद बीज नहीं मिलता है। बगल नेपाल जो है खाद बीज का तस्करी किया जाता है, या तस्करी पर भी हम रोक की मांग करते हैं। साथियों, 10वां मांग है जो मोदी सरकार वो पहले जो आए तो कहे कि हम गैस का दाम नहीं बढ़ने देंगे, रसोई गैस का दाम, लेकिन 1000 के करीब पहुंच चुका है, 1000 से ऊपर पहुंच चुका था, लेकिन लगातार विरोध के बाद 1000 के आसपास में रसोई गैस का दाम है। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से प्रति सिलेंडर 400 की मांग करते हैं। साथियों, हम बताना चाहेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्र एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो दर्जनों संख्या में है, वो अब जो है कागज पर चालू है, लेकिन बंद है। पूरे बिहार के अंदर यह सिलसिला स्वास्थ्य विभाग का खेला बेला है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर यह जो स्वास्थ्य केंद्र चालू हो जाता है तो ग्रामीण लोग उस पर जो इलाज करवाएंगे, और जो है जयनगर में आने का उनको जो है पैसा खर्चा करने का भाड़ा पर गाड़ी घोड़ा से आने का नहीं मौका मिलेगा, वो गांव में ही इलाज करा पाएंगे। लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र बंद है। स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर लाख रुपया खर्च दिखाया जाता है, लेकिन स्थानीय स्वास्थ्य पदाधिकारियों के द्वारा यह बंद को ही बंद हमेशा देखा जाता है, और बंद कराने में उनको बहुत अच्छा लगता है। गरीब विरोधी, दलित विरोधी, जन विरोधी स्वास्थ्य पदाधिकारी को हम इस मंच के माध्यम से निंदा करते हैं। साथियों, और हम बताना चाहेंगे जो अनुमंडल अस्पताल है तो कई दर्जनों डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर रहने के बावजूद वो स्थानीय प्रशासन से सेटिंग से वो हमेशा बाहर रहते हैं, और जिसका खामियाजा गरीब दलित को भुगतना पड़ता है। साथियों, जयनगर के अंदर दर्जनों अवैध स्वास्थ्य यानी कि नर्सिंग होम है, कई डेली मौत हो रहा है, या जो है सक्षम डॉक्टर नहीं होने के कारण। कल भी जो है कमला रोड में एक निजी क्लिनिक में एक महिला को प्रसव के दरमियान मौत का शिकार होना पड़ा। हम अवैध नर्सिंग होम इस मंच के माध्यम से बंद करने की मांग करते हैं। साथियों, हम कहना चाहेंगे कि 12वां मांग है या मोदी सरकार इनके जो है रंगा बिल्ला, तो दूसरा अमित शाह बोले थे कि हमारा सरकार आएगा केंद्र में तो बंद जितने भी सहारा इंडिया में खाताधारी हैं, जो गाय चरा करके, चौका बर्तन काम करके, रिक्शा चला करके, ठेला चला करके, मजदूरी करके अपने बेटी के शादी के लिए, अपना घर बनाने के लिए वो सहारा इंडिया में पैसा जमा करने का काम किए थे, वो जो है सहारा इंडिया पैसा लेकर के भाग गए। और अमित शाह कहे थे आप पोर्टल पर उसका जो है लोड कीजिए, आपके खाता में पैसा आएगा। बहुत सारे लोग पोर्टल पर लोड भी किए, पैसा नहीं आया। हमारे महागठबंधन के लोग, विधायक, सांसद, सड़क से लेकर के सदन तक, विधानसभा से लेकर के संसद तक, यह जो है पैसा भुगतान कराने की मांग हम लोग करते हैं।
साथियों, विभिन्न महिला समूह के विषय में बताना चाहेंगे। अडानी, अंबानी, मित्तल, कई टाटा बिरला का जो है सरकार, मोदी सरकार अरबों अरबों रुपया माफ करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में महिला समूह, महिला लोग अपने